हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 18 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि यूजी का अपने शरीर पर वापस कंट्रोल आ जाता है, लेकिन सुकुना ने अब तक सैकड़ों लोगों को मार दिया था, जो जानकर यूजी को बहुत बुरा लगता है। वो स्टेशन के अंदर जाने लगता है और सारी पुरानी बातें उसे याद आती हैं कि कैसे अगर वो शुरू में ही मर गया होता तो ये सब ना होता और कितने लोगों ने उस पर भरोसा किया था, पर फिर भी लोग मारे गए और यूजी कुछ भी ना कर सका। वहीं स्टेशन के अंदर हम नानामी को देखते हैं, जिसका आधा शरीर जल गया था, लेकिन वो अब तक जिंदा है। नानामी खुद को समुद्र के किनारे इमेजिन करता है, जहाँ चारों तरफ सुकून था। इधर नानामी एक टेलीफोन बूथ के पास से गुजरता है, जिसमें माहितो बैठा हुआ था। नानामी जब आंखें खोलकर हकीकत को देखता है तो उसके सामने ढेर सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस खड़े थे। अब नानामी सोचने लगता है कि मलेशिया अच्छी जगह रहेगी। वो वहाँ किसी बीच पर एक घर बनाएगा और उन सब किताबों को आराम से पढ़ेगा जिन्हें उसने खरीदी तो थी, लेकिन कभी उन्हें पढ़ने का टाइम उसे नहीं मिला। पर अभी तो उसे मेगुमी को बचाना है और माकी और नाओबितो के बारे में भी उसे कुछ नहीं पता। पर नानामी अब बहुत ज्यादा थक गया था, वो पहले ही बहुत कर चुका है। इसके बाद नानामी उन सभी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को काटने लगता है। उनसे लड़ना भी नानामी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन किसी तरह वो उन सभी को मार गिराता है और पूरे टाइम वो यही इमेजिन करता है जैसे वो किसी बीच पर हो। लेकिन आखिर में माहितो नानामी की पीठ पर हाथ लगाता है और तभी यूजी भी यहाँ पहुँच गया था। माहितो नानामी से उसके आखिरी शब्द पूछता है, पर नानामी हाइबारा का नाम लेके कहता है कि पता नहीं वो वापस इस काम में क्यों आ गया। तभी नानामी को अपने सामने हाइबारा दिखाई देने लगता है। दोस्तों, हाइबारा नानामी का साथी था जो कि मारा गया था। खैर, नानामी खुद से कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो यूजी से ये सब नहीं कह सकता। इसके बाद हाइबारा पीछे की तरफ इशारा करता है और नानामी पीछे मुड़कर यूजी को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि आगे तुम सब संभाल लेना। इतना कहते ही माहितो नानामी के शरीर को ब्लास्ट कर देता है और नानामी की मौत हो जाती है। ये देख यूजी को बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो माहितो से चिल्लाते हुए पूछता है कि उसने ये क्यों किया, जिस पर माहितो कहता है कि चिल्लाओ मत यूजी, बहरा नहीं हूं मैं। अब यूजी बहुत गुस्से में माहितो की ओर भागता है, लेकिन माहितो अपने पास से एक छोटा ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन यूजी की तरफ फेंकता है, जो कि एक बड़ी सी स्पाइक वाली दीवार बन जाता है। पर यूजी उन स्पाइक्स को आराम से तोड़ देता है। फिर माहितो अपनी सोल मल्टीप्लिसिटी बॉडी रिपेल टेक्निक यूज करता है, जिसमें वो एक से ज्यादा सोल्स को कंबाइन कर सकता है। ऐसा करने से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन का साइज और पावर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इससे एक बड़ा सा मॉन्स्टर बनता है जो कि यूजी को खाने की कोशिश करता है। यूजी उसके दांत पकड़कर उसे रोक लेता है, लेकिन फिर माहितो उसके मुंह से बाहर आता है और यूजी को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि यूजी के चेहरे पर खून आने लगता है। इसके बाद माहितो अपने हाथ को एक चाकू जैसा बनाकर यूजी पर अटैक करता है, लेकिन उसका चाकू ही टूट जाता है। माहितो बोलता है कि अगर उसने थोड़ी और ताकत लगाई होती तो यूजी का चेहरा जरूर कट जाता। यूजी अब माहितो से पूछता है कि वो इतने सारे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कैसे कर सकता है। यूजी की बात सुन माहितो हंसने लगता है और कहता है कि लोगों को मारने के पीछे उसे किसी वजह की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो यूजी को एक डेमो दिखाएगा। इसके बाद माहितो अपने एक हाथ को जुनपी के चेहरे जैसा बनाता है और फिर उसे स्टैब करता है और कहता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं। जब तक तुम इस बात को स्वीकार नहीं करोगे तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। यूजी अब माहितो से कहता है कि वो उसे खत्म कर देगा। फिर उसे नानामी की कही बात भी याद आती है और वो ठंडे दिमाग से काम लेने का सोचता है ताकि वो साबित कर सके कि वो एक जुजुत्सु सॉर्सरर है। माहितो भी अब यूजी को देखकर अपने हाथों से कर्स एनर्जी निकालने लगता है। उस मॉन्स्टर का साइज बढ़ने से दोनों एक दीवार की तरफ कुचले जाने लगते हैं। माहितो अपनी टेक्निक से यूजी को नहीं मार सकता, इसीलिए उसे यूजी के हार्ट को स्टैब करना होगा। लेकिन जैसे ही माहितो पंच करता है यूजी उसके सामने से गायब हो जाता है और माहितो के मुंह पर भी कस के लात मारता है, जिससे माहितो को चोट लगती है। वो उस मॉन्स्टर से यूजी को कुचलने और काटने की कोशिश भी करता है, लेकिन यूजी उसे फाड़ कर वहां से बाहर निकल आता है। जो देख माहितो बोलता है कि अब राउंड 2 शुरू करते हैं। इसके बाद माहितो अपने हाथ को शॉटगन की तरह यूज करता है और अपने हाथ पैरों को बड़ा करके भी यूजी पर अटैक करता है, लेकिन यूजी सारे अटैक्स से बच जाता है। फिर लिफ्ट के अंदर भी इनमें काफी देर तक लड़ाई होती है और यूजी उससे बाहर आ जाता है। माहितो फिर एक बड़े से हाथ से यूजी को कुचलने लगता है, लेकिन यूजी मुक्का मार के उसे ही तोड़ देता है। माहितो तुरंत ही यूजी से दूर हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर उससे थोड़ी भी चूक हुई तो यूजी के हाथों वो मारा जाएगा, इसीलिए वो ज्यादातर
अटैक ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से ही करवा रहा था और अपने शरीर को ज्यादा खतरे में नहीं डाल रहा था। यूजी भी समझ गया था कि माहितो के पास अब पहले से भी ज्यादा तरकीबें हैं। माहितो अब यहाँ से भाग जाता है और जब यूजी उसका पीछा करता है तो उसे सामने दो लड़के दिखाई देते हैं जो कि यूजी से कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। यूजी को लगता है कि माहितो भाग गया और वो इन दोनों को भी कहीं छुपने को बोलता है, लेकिन अचानक एक लड़के के मुंह से माहितो का हाथ बाहर निकलता है और वो यूजी को जोरदार मुक्का मारता है। माहितो फिर इस लड़के के अंदर से निकलता है और दूसरे लड़के के शरीर को वो एक तलवार बना लेता है। माहितो चाहता था कि यूजी अंदर से पूरी तरह से टूट जाए और इसके लिए माहितो के पास एक हुक्म का इक्का और पड़ा है। अब कहानी 2 घंटे पहले जाती है जब ये सभी कर्स यूजी को ढूंढने के लिए भागे थे। रास्ते में डैगन ढेर सारे इंसानों को भी निगल जाता है। जोगो अब भी नहीं चाहता था कि माहितो यूजी को मार दे, तो माहितो खुद के शरीर को 2 हिस्सों में बांट देता है ताकि वो अलग अलग जाकर जल्दी से यूजी को ढूंढ सके और जोगो को वो वहीं पर अटका देता है, जिससे जोगो को बहुत गुस्सा आता है। अब प्रेजेंट में माहितो का एक हिस्सा तो यूजी से लड़ रहा था, वहीं दूसरा हिस्सा ऊपर शिबुया में है और उसका सामना नोबारा से होता है। नोबारा माहितो को देख पहचान जाती है कि ये वही कर्स है जिससे यूजी की लड़ाई हुई थी। ये सुन माहितो खुश होता है कि वो काफी फेमस है, पर नोबारा कहती है कि वो एक डरपोक की तरह भाग जाने के लिए फेमस है। अब ये सुन माहितो नोबारा को मारने का डिसाइड कर लेता है। नोबारा भी उससे लड़ने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसने अभी तक यहाँ कुछ खास नहीं किया था। वो जानती है कि उसे माहितो के हाथों से दूर रहना है। अब नोबारा माहितो के ऊपर वाले बोर्ड पर कुछ पिंस मारती है। माहितो को लगता है कि नोबारा का निशाना बेकार है, लेकिन फिर नोबारा उस बोर्ड को नीचे गिरा लेती है और 2 पिंस को सीधा माहितो के चेहरे में घुसा देती है। माहितो बोलता है कि अच्छी टेक्निक थी, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। वो मन में सोचता है कि ये लड़की जरूर यूजी की कोई करीबी दोस्त होगी, तो वो इसकी लाश यूजी को ले जाकर दिखाएगा, जिससे यूजी की आत्मा और ज्यादा टूट जाएगी और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड का एनिमेशन थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी मापा को अपने एनिमेटर्स को थोड़ा और बेहतर टाइम देना चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि पिछले एपिसोड में एनिमेशन सिर्फ 30% ही पूरा हुआ था। खैर, बाकी नानामी की मौत इस एपिसोड में हो चुकी है और माहितो नोबारा को भी मारने की जुगाड़ में है। क्या नोबारा अकेले इस स्पेशल ग्रेड कर्स से बच पाएगी? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। और उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।